हेलो स्टूडेंट, मैं अनुपम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी मैजिक में। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं 16/8/2021 का पेपर है CGL प्री का। इसको न्यू ट्रिक्स और टेक्निक के माध्यम से इस 25 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने एक चुनाव लड़ा। सभी मत वैध थे और अरशद कुल मतों का 35% अरशद को मिला। प्रत्येक 35 मत पर चमनलाल को 14 मत मिले। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 मत अधिक प्राप्त हुए। तो मतों की कुल संख्या बतानी है। देखिए, एक हमारा चमनलाल है, एक हमारा अरशद है, एक जगीत है। ठीक है, तो इस चमनलाल इस अरशद को 35% मत मिले और चमनलाल को प्रत्येक 35 मत में 14 मत मिलते हैं। ठीक है, तो एक मत में 14/35 मत मिलेंगे। तो हमने 100 में कन्वर्ट किया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो 5 से 35, 5 दूनी 10 और 0, 7 दूनी 14, तो क्या निकल के आया 20 × 2। तो 40% मत किसको मिले? चमनलाल को। तो 40% चमनलाल को मिले। तो अरशद और चमनलाल मिला के टोटल कितना मत प्राप्त करते हैं? 75 मत प्राप्त करते हैं। तो बचा हुआ मत कितना है? 25, जो जगीत पाएगा 25%। तो जीतने वाला हारने वाले से कितना ज्यादा प्राप्त कर रहा है? यहाँ पे जीतने वाला हारने वाले से 15 ज्यादा प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ कितना प्राप्त कर रहा है? 4950। ठीक है, तो अब इसको हम कट करेंगे तो 15 × 45, 15 × 45, 0, एक की वैल्यू 330 निकल के आई। तो 100 की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं 33, 2 0 बढ़ जाएगा, 33,000 हो जाएगा। देखिए, सभी मत वैध थे, इसलिए हमने 100% का इंटू किया। क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है तो मतदान भी 100% हुआ होगा। तो 33,000 हमारा आंसर निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 12 बजे स्टेशन बी पर पहुंचती है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब ट्रेन स्टेशन बी पर पहुंचती है। तो वे किस समय मिलते हैं? देखिए, मान लीजिए ये हमारा ए है और ये बी है। ऐसा मान लेते हैं कि ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है। ठीक है, यहां से ट्रेन होती हुई बी तक गई और 8 बजे से चलना प्रारंभ करती है तो 12 बजे पहुंचती है। ऐसे ही एक कार है, बी से चलना शुरू करती है और ए तक पहुंचती है कितने बजे? 8:30 बजे से चलना स्टार्ट करती है तो 12 बजे पहुंचती है। ठीक है, तो अब देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो नहीं दी गई है, बट टाइमिंग मालूम है। यहां से ट्रेन का 8 से 12 के बीच का अंतर कितना होगा? 4 घंटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस कवर कर लेगी। और 3.5 घंटे में 3.5 आवर में हमने आवर में चेंज किया तो 3.5 आवर आया। तो 3.5 आवर में कार यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी। और डिस्टेंस तो दी नहीं है तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर क्या निकल के आता है? 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 28 निकल के आएगा। ठीक है, 4 और 3.5 का एलसीएम लेंगे तो 28 निकल के आएगा। अब देखिए, कार और ट्रेन का चलने का समय डिफरेंट है। 8:30 और 8 घंटे और चलाएंगे तो कितना? 3.5 डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। जो हमारी ट्रेन है 3.5 डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। तो 3.5 डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी तो बची हुई डिस्टेंस क्या है? इसमें से माइनस कर देंगे 3.5। तो बची हुई डिस्टेंस हमारी, ये अगर 28 है, अगर 4 होता तो 24 बचता, पर 3.5 है तो 24.5 बचेगा। ठीक है, 24.5 बचेगा। अब देखिए, यहाँ पे हमको स्पीड भी मालूम चल जाएगी। स्पीड कैसे मालूम चल जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 21 थी, स्पीड इसकी 7 थी और इसकी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 28 थी और स्पीड इसकी 28/35। तो कटेगा जब तो 8 निकल के आएगा। स्पीड हमारी इसकी 8 निकल के आ गई। ठीक है, दोनों की स्पीड हमको पता चल गई थी। और तो हम टाइमिंग निकाल सकते हैं। टाइमिंग कैसे निकालेंगे? क्योंकि बची हुई डिस्टेंस कितनी है? 24.5 है और रिलेटिव स्पीड आपस में प्लस हो जाती है। तो 7 और 8, 7 7 14, 15 निकल के आ जाएगा। 15 निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हम क्या करते हैं,
पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाता है। 5 से 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 45, ये 5 से 15, 30 हो जाता है। तो 49/30 ये हो गया। और आवर में है तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, तो 3 2 6 60, तो 98 मिनट टोटल हुआ। तो 98 मिनट हुआ, तो 1 घंटे 38 मिनट कहते हैं इसको, 1 घंटे 38 मिनट। तो 8:30 से ऐसा काम हो रहा है, 1 घंटे 38 मिनट। तो 8:30 से 1 घंटे 30 मिनट कितने होते हैं? 8:30 से 1 घंटे 30 मिनट 9:30, आधा घंटा और 10 और 8 मिनट और, तो 10:08 पे वो पहुंच जाएगी। ठीक, कहाँ पहुंच जाएगी? एक दूसरे से मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू करा, 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, और फिर ए एक नए मजदूर के साथ शेष काम को 3 डेज में पूरा करता है। सी अकेले काम करता है, तो उस काम का 40% कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मेनली क्या करते हैं, ए मान लेते हैं ए है और बी है। ए 15 दिन तक काम करता है और बी 10 दिन तक काम करता है। एलसीएम लेंगे तो 30, तो ए की इफिशियंसी 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30, ये बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी 2 और बी की इफिशियंसी 3 निकल के आई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कि यहां तक तो ए और बी मिलके साथ में 4 दिन तक काम करेंगे, और बाकी काम ए और सी मिलके काम करते हैं 4 दिन के बाद। तो काम कितना ए और बी मिलके काम करेंगे, इसकी इफिशियंसी भी ए और बी की इंटू हो जाएगी, तो टोटल काम क्या हो जाएगा? 20 काम हो जाएगा। बचा काम कितना? 10 दिन का काम बचा। 10 दिन का काम ए और सी मिलके कितने डेज में करते हैं? 3 डेज में करते हैं। तो इसकी इफिशियंसी क्या निकल के आई? 3 3 जा 9, 3 सही 1/3 डेज में, 3 सही 1/3 डेज इनकी इफिशियंसी निकल के आई। तो हम ए की इफिशियंसी दी हुई है, तो सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ए की इफिशियंसी 2 दी हुई है, माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? 1 सही 1/3 निकल के आएगा, है ना? 1 सही 1/3 निकल के आएगा। देन अब हम 40% क्या बोला है, उसी काम का 40% सी कितने डेज में पूरा करेगा? तो 30 का 40% कितना होगा? 30 का 40% होगा, 0 से 0 कट जाएंगे तो हमारा 4 3 12, टोटल 12 होगा, है ना? 12 काम होगा 40%। तो 12 सी का 12 काम कितनी इफिशियंसी है? टाइमिंग निकालना है सी की ना, तो कितनी इफिशियंसी है? 1 सही 1/3, 3 1 4, 4/3 काम पूरा कर देंगे। तो 4 3 12 ये हो जाएगा, और 3 से 3 इंटू करेंगे तो 9 निकल के आएगा। तो टाइमिंग क्या हो गई? 9। ठीक है, हमने मेनली इसमें क्या किया, ए और बी की इफिशियंसी निकाल दी, 13 निकल के, ए और बी का क्या निकाल दिया? टोटल वर्क निकल दिया, 13 निकल के आ गया, और इफिशियंसी ए और बी की इफिशियंसी निकल के आ गई 2 और 3। देन हमने क्या किया, ए और बी मिलके 20 डेज तक काम करते हैं, और ए और सी मिलके बचा हुआ काम 10 दिन में 10 दिन का काम 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो इफिशियंसी और सी की 1/3 निकल के आई। ऐसे हम सी की इफिशियंसी निकाल दी, 1 सही 1/3 निकल के आई। तो टाइमिंग क्या हो गया? सी का 40% काम करता है, तो 12 काम करता है, तो टाइमिंग हो गया 12/4, 12 5 4/3 ये हो गया, ये कट जाएगा, 4 3 12, 3 3 9, हमारा ये 9 डेज में काम 40% काम कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? 3 दुकानदार हैं, एक समान वस्तु पर 4820 रुपए अंकित किए। ए बी सी ने अपनी वस्तु का 20 और 20 और बी ने 25 और 15 और 30 और 10 की क्रमिक छूट पर बेचा। दुकानदार का अधिकतम छूट किसमें अधिकतम छूट देता है और कितना रुपए छूट देता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, सक्सेसिव से करते हैं। देखिए 20 + 20, 2 का वो दिया है आपका, डिस्काउंट दिया है, क्रमिक छूट दी हुई है। तो 20 + 20 - 20 × 20/100, पहले का ये हो गया, दूसरे को हो गया 25 + 15 - 25 × 15/100, ये हो गया। तीसरे का क्या हो गया? तीसरे का हो गया 30 + 10 - 30 × 10/100, ये आपका निकल के आया। तो ये जब कट करेंगे 0 से 0 कट हो जाएगा, 40 - 4, और ये कितना हो जाएगा?
25 प्लस 15 40, 25 चौको 100, 4 3 12, 75 3.75। जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट रहा है। 40 माइनस 3 37% ये निकल के आया। ये कितना होगा 36.2 पॉइंट, और ये कितना होगा 36 36 और 37। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है, ये वाला, मतलब सी पार्ट में सबसे ज्यादा डिस्काउंट है। तो 37% 4820 का 37% क्या होगा, 37% 4820 का 37% क्या होगा। देखिए हम इसमें क्या लगाते हैं, एक अप्रोच लगाते हैं। क्या अप्रोच लगाते हैं कि इसका इंटू इसके साथ करते हैं। पहले जीरो तो रहेगा, 7 का जीरो के साथ करेंगे तो जीरो 7 दूनी 14, और पॉइंट नीचे 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। तो लास्ट जिस ऑप्शन में लास्ट में 0.04 हो वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा ऐसा है। देखिए क्या करते हैं इसमें हम लोग सक्सेसिव लगा के ए और बी का एक एक डिस्काउंट निकालते हैं और पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसने दिया, और उसका हम टोटल कितना सामान का कितनी वैल्यू है 4820 रुपए है, इसमें 37 का डिस्काउंट दिया तो 40 हमारा क्या निकल गया 1783.40 जिसको बोलते हैं रुपए, हमारी ये वैल्यू निकल के आई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी करना है काहे कि ये हमारा पेपर है सीजीएल का। देखिए क्या करेंगे, 4x की पावर 4 माइनस 37x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, इसमें हम क्या करेंगे x स्क्वायर का नीचे हम डिवाइड कर देते हैं। तो क्या निकल के आया था, आ जाता है 2x स्क्वायर माइनस 37 प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये 4 है ना, 2 कहां से आ जाएगा, 4 है ना ये, तो ये क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 37 प्लस 3 अपॉन एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा कि 2 प्लस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है 2x का होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन एक्स। तो x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा आपका, तो क्या निकल के आएगा, ये x से x कट गया तो 4x का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9x का स्क्वायर प्लस 12। तो इसके स्थान पे हम लोग ये यूज करते हैं और 37 में 12 का माइनस कर देते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3 अपॉन 7 x का होल स्क्वायर, और ये 37 में 12 का माइनस कर देते हैं। 37 उधर जाएगा और 12 का माइनस करेंगे हम लोग तो 25 निकल के आता है। मतलब 2x प्लस 3 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स की वैल्यू निकल के आएगी अंडर रूट 25। तो हमारी क्या 5 निकल के आ गई। ठीक है, अब हम सभी अलजेब्रा में फार्मूला पढ़े होंगे कि p क्यूब प्लस 3p, ये पढ़े हैं, बट अगर यहाँ पे नंबर दी हो तो a इंटू बी भी हो जाता है। ठीक है, तो a इंटू बी हो जाता है, तो 5 p की वैल्यू 5 क्यूब प्लस 3p मतलब 5 इंटू a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम लोग 125 क्यूब हो जाएगा ये 5 का, 5 नहीं 15, 15 दूनी 30 नहीं 90, तो ये हमारा 215 निकल के आया आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी। ये अप्रोच लगाएंगे तो और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपके टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा ने एक कंप्यूटर टेबल खरीदा 10,000 रुपए में और 5,000 सेंटर टेबल को खरीदा 5,000 रुपए में। 10,000 और 5,000 रुपए में दोनों खरीदा। ठीक है, कंप्यूटर टेबल को 8% और सेंटर टेबल को कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि पूरे लाभ में उसको 10% का लाभ हो, ये बताना। तो ये हमने इसको रेशियो में चेंज कर दिया, 5 दूनी 10, तो 2:1 के फॉर्म में आया। मतलब 1:1, टोटल क्या है 3 है। और यहाँ पे कंप्यूटर टेबल कितने में है 8% लाभ पे है, और यहाँ पे पता नहीं कितने पे है, x% पे मान लेते हैं, और टोटल लाभ कितना हुआ 10%। अपान क्या हो गया 8 दूनी 16,
ये 16 हो गया प्लस x% इज इक्वल टू 30%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 38 माइनस 16 तो 2 और ये 3 में एक जाएंगे तो क्या 22, तो 22 तो नहीं है इसे 16 30 है, 38 कहाँ है 30 है, 38 नहीं है सॉरी 30 है। तो हमने क्या किया 4 माइनस किया और 4 हो गया, 10 में 6 जाएंगे 4 जाएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। 14% हमारा आंसर निकल गया है, x की वैल्यू 14%। देखिए हमने इसमें मेनली क्या किया, जब सीपी अगर दिया हो तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, सीपी के लिए ये बेस्ट अप्रोच है करने की। सीपी अगर दिया हो तो बेस्ट अप्रोच है ये। तो 10,000 में ये 5,000 में ये है तो इसको हम रेशियो में कन्वर्ट किए तो 2:1 हो गया। एक को 8%, एक को x% और ओवरऑल कितना है 10% है। तो हमने सॉल्व किया तो 14% हमारा आंसर निकल के आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास AB एक वृत्त का व्यास है, CD AB के विपरीत पक्षों पर स्थित एक बिंदु है और ACD 25 है। E लघुचाप है BD का, BD में एक बिंदु है, लघुचाप BD में एक बिंदु है, BD का माप बताना है कितना डिग्री है। तो हम एक ले लेते हैं वृत्त, क्या ले लेते हैं एक वृत्त ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ये हमारा एक वृत्त है मान लीजिए, और यहां पे व्यास की बात हुई तो व्यास हम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, ये हमारी केंद्र से होती हुई, केंद्र बिंदु से होती हुई व्यास जाती है और एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, मतलब C और D AB के विपरीत पक्षों में है। AB हमारा ये है तो यहाँ पे क्या होगा C होगा, यहाँ पे D होगा। तो हमने मिला दिया C और D को, C और D को क्या किया मिला दिया, ठीक, C और D को हमने मिला दिया, ठीक है, C और D को हमने मिला दिया। और क्या बोल रहा है, एक बिंदु, अभी तो अब थोड़ा सा लिख देते हैं। मान लीजिए A है, ये B है, ये क्या था C और D विपरीत पक्षों पे स्थित है। और अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ACD 125 है, ACD ठीक है, ठीक है, ACD 125 हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको हम जब मिलाएंगे और इसको जब मिलाएंगे, ठीक है 125 ये हो जाएगा। देन अब क्या करेंगे, एक बिंदु लघुचाप BD में है, लघुचाप BD में है, ये दीर्घचाप हो गया हमारा, ये दीर्घचाप हो गया और ये क्या है लघुचाप है। तो लघुचाप में हमने लघुचाप E यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा E यहाँ पे होगा, समथिंग समथिंग यहाँ पे होगा। देन अब हम क्या करते हैं, अब मिला देते हैं हम लोग, ये मिला दिए, ये इसको मिला दिए, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, BED निकालना है। तो BED निकल के आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम हमारा बन चुका है। यहाँ पे E बिंदु था, E बिंदु था और इसकी वैल्यू क्या बोला था, ACD की वैल्यू 25 है, AC की वैल्यू 25 है। और यहाँ पे हमको दिख रहा है ये 90 होगा, ADB हमारा 90 होगा, ठीक है। और ये वाला पार्ट 90 होगा, 25 होगा, क्यों, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है वो सेम होता है। तो वहां पे 25 बन रहा है तो यहाँ पे भी 25 होगा, ठीक है। अब हमको ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, ABD ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 अंश होता है। तो 180 में ये दोनों एंगल माइनस कर देंगे, 90 और 25, 180 में 90 और 25 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 65 निकल के आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 65 आ जाएगा। तो 65 ये हुआ है ना। देन अब हम सभी जानते हैं ये आपको एक चक्रीय चतुर्भुज लग रहा है, चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सामने वाला जो एंगल होता है उनका सम 180 अंश होता है। तो ये 65 है और ये नहीं दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180,
और ए की वैल्यू 65 दी हुई है, प्लस ई की वैल्यू निकालनी है। तो ई की वैल्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 65, तो हमारी क्या निकल के आई 115। तो 115 हमारी क्या हो गई ई की वैल्यू, तो हमसे तो यही तो पूछ रहा था 115 हमारी ई की वैल्यू निकल के आई। तो यही तो हमसे पूछ रहा है बी ई डी की वैल्यू क्या है, तो बी ई डी की वैल्यू 115 है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था, बस एक डायग्राम अगर आपसे बन जाता तो आप आसानी से इसको समझ सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक कोण 74 डिग्री है और दो अंतः कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या है, हमको ये बताना है। देखिए त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है 180, मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180 अंश होगा। ठीक है 180 अंश होगा, बट एक दिया है कोण 74 दिया है और a प्लस बी नहीं दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे प्लस करेंगे ना, ये उधर जाएगा 180 माइनस 74, तो क्या निकल के आएगा 6 और 0 6 0 106। a प्लस बी की वैल्यू 106, मतलब दोनों का योग 106 है, बट समद्विभाजक है, दो कोणों का समद्विभाजक हमको बताना है। दो कोणों का समद्विभाजक 1/2 और प्लस b/2 आधा हो जाता है ना, तो इसका आधा कर देंगे, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, तो 53 हमारा आंसर निकल के आया। इसमें समद्विभाजक की बात हुई थी, तो समद्विभाजक आधा होता है, तो हमने जो एंगल निकाला वो आधा होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए कॉट क्यूब थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा टेन क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा कि सभी जो हैं वैल्यूज डिफरेंट है। साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस है, तो सभी अलग अलग है। ठीक है, तो हम थीटा इज इक्वल टू 45 रखते हैं। जब सभी अलग अलग होते हैं तो थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं, तो कॉट 45 की वैल्यू 1 होगी और कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की कॉसेक √2 हो गए, कॉस का उल्टा √2 हो गए, 2 का स्क्वायर 10 क्यूब का क्या होगा 1 होगा और सेक √2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 का है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है। देन 1/2 प्लस 1/2 ये हो गया, स्क्वायर में 1/2 होगा, ये कट जाएगा काहे कि 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, और आधा आधा एक होता है, एक एक 2 हो जाएगा। देखिए अब 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, अब ऐसे में ऑप्शन से चेकआउट करना होगा किस ऑप्शन में 45 रखने पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे तो कैसे आ रहा है कि नहीं, मतलब 1/45 रखेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर और 1/√2, तो 1/2 और 1/2 आएगा, नहीं होगा ये। ऐसे ही इसमें भी आएगा, तो ये नहीं होगा, 1/2 आएगा, और इसमें क्या आएगा √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है कॉसेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, बट इसमें देखना है आपको, इसमें क्या है √2 और √2, तो क्या हो जाएगा 2 ही बस हो जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, काहे कि यहाँ पे हमारा 2 निकल के आया था और ये 2 है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, समझ गए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए गेहूं के एक ढेर एक शंख के आकार का है जिसका आधार 8.4 है और ऊंचाई 1.75 मीटर है। ढेर को कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 22.7 है, प्रयोग कीजिए। देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं एक हमारा शंकु है, ठीक है, शंकु है हमारा एक, और शंकु को हम लोगों ने शंकु को हमने बनाया, तो शंकु को हमने बनाया, देखिए शंकु बन गया हमारा, और अब हम सभी जानते हैं कि ये हमारी ऊंचाई है ना, ऊंचाई है कि नहीं, ये ऊंचाई है, ये और ये क्या है रेडियस है। ठीक है, रेडियस क्या हो गया, रेडियस व्यास हमारा 8.4 है और रेडियस हम क्या निकाल देंगे 2 4 जा 8 4.2 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये 4.2 हो जाएगा, और हाइट दी है L नहीं दिया है, 1 ये वाली H दी है ऊंचाई 1.75। तो हम क्या करेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और शंकु का क्षेत्रफल पाई r l होता है, तो L ये हमारा, ये L है, ये L निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रिपलेट तो नहीं बन रहा है, ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, देखिए 4.2 दिख रहा है, 1.75 दिख रहा है, वैसा करते हैं एक जीरो और बढ़ा देते हैं
और पॉइंट को उधर ले जाते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा करते हैं 175 पान 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये कट गया और ये इसको हम लोग क्या कर दिए, 7 से काट दिए, 7 छंग 42 0, 7 दूनी 14, 15 16 17, 7 पना 35। अब अगली बार हमने क्या किया, अगली बार हमने 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25, तो क्या निकल के आया 12 और 5 और 12, तो ये ट्रिपलेट है, 5 12 और 13 ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे 13 होगा। और जो हमने इसमें किया है ऑपरेशन लगाया है तो वही ऑपरेशन इसमें होगा। तो एक बार हमने 7 से काटा था, 13 7 95, और एक बार हमने 5 से काटा था तो 5 से इंटू कर दिए, 5 से इंटू कर दिए, तो 5 एकम 5, 9 पना 45, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आया, नीचे 100 था तो 4.55, तो ये एल हमारा 4.55 निकल के आ गया, ठीक है। अब हमको सब मिल गया 22। अब हम क्षेत्रफल बस निकालेंगे, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या निकल के आई 4.2 इंटू एल की वैल्यू 4.55 निकल के आई, है ना। 7 छंग 42 मतलब 0.6 ये हो गया। और जब हमने इंटू किया 22 इंटू 0.6 इंटू 4.55, तो 4.55 तो क्या निकल के आया, यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 6 दूनी 12 1 13, देखिए फिर से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 13.2 हमारा निकल के आया और 4.55, है ना। तो इसका जब इंटू करेंगे तो 16.06 निकल के आएगा, 16.06, बट ऑप्शन में 2 दिया है तो एक को हम कट कर देते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, मेनली इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो दिया है ना इसको हम लोग सेटिस्फाइड करेंगे। तो सेटिस्फाइड करने के लिए एक नंबर 4 रखते हैं और एक जगह पे 4 रखेंगे, माइनस 12/4 रखेंगे, तो क्या होगा 4 3 12, तो 4 - 3 तो 1 आ गया, मतलब 1 इक्वल टू 1 बराबर है। तो अब जो ये दिया है इसमें भी हम 4 रखेंगे, तो 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर प्लस 16/4 का स्क्वायर, तो क्या निकल गया है 16 प्लस 16/16, तो ये कट गया, तो 16 प्लस 1 तो क्या निकल के आया 17। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमने बस इसमें क्या रखा, ऑप्शन के बेस पे इसको सॉल्व कर दिया, बट इसमें मेनली क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी एक बिंदु है, ए बी पर स्थित है, और बिंदु ई और एफ बी सी पर इस प्रकार स्थित है कि डी एफ ए सी के समांतर है और डी और ए एफ के समांतर है, तो बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, तो ई एफ की लंबाई निकालनी है। तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल की बात हुई थी, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल, और ट्रायंगल को हमने बना लिया, ये हमारा हो गया ट्रायंगल, ठीक है। अब बात क्या हुई कि यहाँ पे हमारा एक डी बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु है डी, और डी यहाँ पे है, और एक ई और एफ की बात हुई थी ना, डी बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु डी हमारा यहाँ पे है, और एक ई यहाँ पे है, और एक एफ यहाँ पे है, ठीक है, एफ यहाँ पे है। तो हमने क्या किया कि इसको मिला दिया, इसको और इसको मिला दिया, डीएफ को, यही नहीं बोल रहा है कि डीएफ को मिला दिया, और ये हमारा डीएफ जो है ये ए सी के समांतर है, और एक हमारा बिंदु और हो रहा है यहाँ से, ये तो ठीक है, यहाँ से एक और जा रही है लाइन जो किसके समांतर है, ए एफ के समांतर। ए हमारा ऊपर वाला है और इसके समांतर होगा, तो कह सकते हैं कि ऐसे हमारा बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, और सी हमारा ये है। और बी की बात हुई तो बी ई हमारा दिया है 4 सेंटीमीटर, और सी एफ दिया है हमारा, सी एंड एफ 3 सेंटीमीटर, और कुछ दिया है, और अब कुछ नहीं दिया है। अब देखिए जब हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद अब देखिए सबसे बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं, क्या है सबसे एबीसी, तो पहले लेते हैं बी एफ इज इक्वल टू बी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन
ए बी, ये हो जाएगा। और एक हमारा कौन सा है, बी एफ इज इक्वल टू, बी एफ इज इक्वल टू क्या होगा, बी एफ इज इक्वल टू छोटा वाला लेंगे ना, बी इज अपॉन बी एफ ये हो जाएगा, और बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा। इतना हो गया। देखिए यहाँ पे बी डी अपॉन ए बी है, यहाँ पे भी बी डी अपॉन ए बी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर होंगे, बी ई बी एफ अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन बी एफ, ये हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, बी एफ की वैल्यू क्या है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ई एफ की वैल्यू एक्स मान लेते हैं। तो बी एफ जो है क्या होगा, बी एफ एक्स प्लस 7 होगी। बी एफ की वैल्यू एक्स प्लस 4 है, और बी सी की वैल्यू क्या है, 4 3 7 है, यहाँ पे 3 है ना, 4 3 7 है, एक्स प्लस 7 है ना, एक्स प्लस 7 है। ऐसे ही देखिए इसमें बी की वैल्यू क्या है, 4 है, और बी एफ अगर बोला जाए तो एक्स प्लस 4 है ये, ठीक है। अब हमको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि क्या रखने पर दोनों साइड आपस में बराबर आ जाते हैं। तो पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन लेंगे और एक्स में रखेंगे तो 5 4 9 अपॉन 7 5 12, और ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन 5 4 9, तो नहीं होगा, ये बराबर नहीं है आपस में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड वाला देखते हैं, 4 2 6 अपॉन ये क्या 7 8 9 इज इक्वल टू 4 दिया ही है, और 4 2 6, 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, मतलब 2/3 2/3 आपस में बराबर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। यही आ गया, तो आगे चेकआउट नहीं करते हैं, आगे नहीं रखते हैं वैल्यू, बाकी हमारा बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 16 रूट एक्स क्यूब 81 रूट 3 बाई का क्यूब, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। देखिए इसमें हमको दिख रहा है ए एक्स 2 रूट 2, और ये हमको दिख रहा है 3 रूट 3, है ना। तो हम ए इसके स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 का स्क्वायर, और सी एक्स बाई के स्थान पे एक्स बाई वाला 2 रूट 2 इंटू 3 रूट 3, ये रख दिए हम लोग। डन, हमको ए की वैल्यू फाइंड हो गई। ए की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, ए का क्यूब, ए का क्यूब मतलब नहीं, ए का स्क्वायर मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 2 जा 8, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू क्या हो गई 3 3 जा 9 9 3 27, सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू हो गई 3 दूनी 6 6 रूट 6। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 2a माइनस 3b माइनस 2bc, तो इसमें रख लेंगे तो क्या होगा 2a मतलब 8 दूनी 16, देन 3b 27 3 86, और ये वैल्यू माइनस में होगी, काहे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा, और 2 रूट 6 दिया ही है, और c की वैल्यू क्या दी है, c की वैल्यू दी है 6 रूट 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 माइनस 81, ये क्या निकल के आएगा 6 दूनी 12 12 छांग 72, प्लस में है ये, है ना। इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा 88, और माइनस करेंगे तो क्या 81 से माइनस करेंगे तो 7 आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर है। हमने मेनली क्या किया, एबीसी की वैल्यू निकाली और एबीसी की वैल्यू इसमें रखी, तो हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 sin 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1/2 को रखेंगे, 2 को क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, और साइन 30 होता है 1/2, तो 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो 3x ये क्या हो जाएगा 45, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 15 निकल के आई। देन अब 15 को यहाँ पे रखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर 15 दूनी 30 प्लस 15, और यहाँ पे रखते हैं कॉट के स्थान पे कॉट का स्क्वायर 15 प्लस 15, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 45 हो गया, कॉस 45 कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 30, तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/2 निकल के आएगी, काहे कि स्क्वायर में है, और कॉस 30 की √3 तो 3 निकल के आएगी। तो क्या हो गया, इसको सॉल्व किए तो 3 2 जा 6 6 7/2, 7/2 हमारा क्या निकल के आया आंसर, मतलब 14 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7/2। हमने बस वैल्यू रखी है x की वैल्यू क्या है 15 है, और सॉल्व कर दिया तो हमारा क्या निकल गया है 7/2। ये लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए ये दंड आरेख दिया हुआ है, इसको इसमें 5 वर्ष के दौरान ए और बी विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दी हुई है, और अगले वाले में क्वेश्चन दिया होगा, आपको मिल जाएगा। ये देखिए 2015 और 2017 में 2015 और 2017 में 2014 और 2016 में संस्था ए में नामांकित छात्रों की संख्या का कुल अनुपात बताना है। देखिए 2015 कौन सा है, 2015 ये है, और बी में नामांकित बी पार्ट ये हमारा, बी पार्ट हमारा ये है, और 2017 की बात हो रही तो 2017 और बी पार्ट ये है, मतलब 360 प्लस क्या, 360 प्लस 325, ये हो गया 325 है, तो कितना हो गया 5 6 2 8 और 3 3 6, ये हो गया। और 2014 की बात, 2014 में ये है, और किस संस्था में, संस्थान ए में, संस्थान ए ये है, और 2016 ये है, संस्थान ये है। 160 प्लस 300, तो क्या निकल के आया 0 6 4। ठीक है, हमने जब कट किया तो क्या निकल के आएगा, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 3 5 1 कम 5, 5 3 15, 16 17 18, 5 7 35, और ये हमारा 15 45, 5 दूनी 10, तो 137 रेशियो क्या निकल के आया 92। यही हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें बस रेशियो के फॉर्म में बताना था, ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको बस रेशियो में कन्वर्ट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तालिका 2020 में दिसंबर महीने में एक कंपनी में 4 कर्मचारी द्वारा प्राप्त आय रुपए में और उनकी सभी आय स्रोत को दर्शाती है। ये सभी आय स्रोतों को दर्शाती है, और 4 ठो आदमी है ना, सैलरी है, बोनस है, एरियस है, और ओवर टाइम में क्या किए हैं, ये सब दर्शाती है। अगले में क्वेश्चन दिया होगा। देखिए ये लिखा है वरुण का अधिलाभ अमित और नितिन के कुल अधिलाभ के कितने % कम है। वरुण कौन सा है, ये वाला वरुण है, और अधिलाभ मतलब अगर नहीं समझते हैं तो अधिलाभ मतलब बोनस होता है, ये लिखा है बोनस। तो बोनस वरुण का कितना है 1240, और अमित और नितिन का कितना है 1000 और 1000, अमित का 1000 है, नितिन का 1000 है, तो 2000 हो गया। ठीक है, 2000 हमारा इन दोनों को मिला के हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, कुल अधिलाभ का, अमित और नितिन के कुल अधिलाभ का कितने % कम है, तो वैसे कितने % कम है, ये हमारा 0 6 9 में से 2 जाएंगे तो 760 कम है। अब परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 760 किसमें 2000 में, 2000 में कम हो रहा है, इंटू 100 से इंटू कर देंगे तो परसेंटेज का फॉर्म निकल के आएगा। ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 8 16, 38% निकल के आया आंसर। बट यहाँ पे ऑप्शन मिटा हुआ है सी और डी, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस इसमें प्रतिशत का फॉर्म यूज किया गया है, इसमें प्रतिशत का फॉर्म यूज किया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया गया, हृदय ने अपने गुल्लक को खोला और 10:5:2:1 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए मूल वर्ग के सिक्के पाए। कुल 72 सिक्के हैं, तो गुल्लक में कितने रुपए हैं, या कितने पैसे जरूर लिखा है बट रुपए भी आगे लिखा है, तो कितने पैसे हमको ये बताना है। तो 10:5:2:1 का मतलब क्या है, टोटल का मतलब हो गया कितना, 10 5 15 16 17 18, टोटल का 18 हो गया। और 18 की वैल्यू क्या है, इतने अनुपात में, तो 18 की वैल्यू क्या है 72 है। 18 चौक 72, मतलब 1 की वैल्यू क्या निकल के आई 4 निकल के आई। अब देखिए 1 की वैल्यू 4, तो 10 की क्या हो जाएगी 40, और कितने रुपए के सिक्के हैं 1 रुपए के सिक्के। ऐसे 1 की वैल्यू 5 चौक 20 निकल के आएगी, कितने रुपए का सिक्का है 2 रुपए का सिक्का है, ये देखिए। अब 1 की वैल्यू 4 है, तो 2 की क्या निकल के आई 8 निकल के आएगी, और कितने रुपए का सिक्का है 5 रुपए का सिक्का। अब 1 की वैल्यू 4, तो 1 की वैल्यू 4 ही हो जाएगी। धन कितने रुपए का सिक्का है 4 रुपए का, इसमें भी 40, इसमें भी 40, इसमें भी 40, और इसमें भी 40 निकल के आया। सबको हमने ऐड कर दिया तो क्या निकल के आया 120 160 निकल के आया। टोटल का 160 रुपए क्या हो गया उस गुल्लक में था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस सिक्के वाला कॉन्सेप्ट यूज किए हम यहाँ पे, हमारा आंसर निकल के आया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारा यही टॉपिक चल रहा है, सिक्के बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उनको कर रहे हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम जा रही है तो वीडियो आप उसको देख सकते हैं। देखिए क्या बोला है, ये 9 अंक की संख्या है और 88 से पूर्णतः विभाज्य है ये। तो 88 का मतलब क्या है, 8 11 जा 88 होता है। और q का अधिकतम मान के लिए p स्क्वायर माइनस q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है, 8 से पूरी तरीके से कटनी चाहिए। तो क्या 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट जो है अगर
कट रही है 8 से, तो वो पूरी नंबर भी 8 से कटेगी। तो Q28 तो 8 से कटनी चाहिए। तो यहाँ पे अधिकतम नंबर की बात हुई है, अधिकतम नंबर की बात हुई है, तो यहाँ पे हम सबसे बड़ी नंबर 9 रखते हैं। अगर 9 से नहीं कटेगा तो हम और दूसरी नंबर रखेंगे, जैसे 8 हो गया, 7 हो गया, इस तरीके से। तो 9 एकम 9, 9 एकम 2 और 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 4 12, 8 6 48, ठीक है, 116 निकल के आया। तो मतलब कहने का मतलब Q की वैल्यू 9 होगी, काहे कि 8 से पूरी तरीके से ये कट रहा है। 7 है, P है, 5 है, 9 है, 6 है, 4 है, Q की वैल्यू 9 है, 2 है और 8 है, 2 है और 8 है, ठीक। 7 5 12, 12 6 18, 18 10 28, 27 हो गया 9, 27 8 35। तो जो ऑड प्लेस में है उन सबका प्लस करते हैं, फिर माइनस कर देते हैं जो इवन वाले प्लेस में है। तो पी हमारा पी ये है 5 9 4 13 14 और 15। अब देखिए यहाँ पे अगर जीरो रखेंगे, जीरो की वैल्यू संभव नहीं है, जीरो वैल्यू संभव नहीं है पी की, रखेंगे तो कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कटेगा, ठीक है, जीरो मान संभव नहीं है। बट अगर यहाँ पे हम 11 रखते हैं, 11 रखते हैं तो क्या संभव है, हाँ 11 में संभव है हमारा। तो 11 और ये उधर गए, पी माइनस में रहेगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और पी का क्या निकल के आएगा 9 निकल के आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो पी की वैल्यू 9 निकल के आ गई, ठीक है। पी की वैल्यू 9 और क्यू की वैल्यू 9, तो हमको क्या निकालना है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान। तो 9 9 जा 81 माइनस 9, तो क्या निकल के आया 72 आंसर निकल के आया। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हमको ऐसे ही करना था। बस इसमें क्या था, 8 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपसे बनती हो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सेकेंडों में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि बोला है कि 2016 से 2020 तक 4 शहरों में लगाए गए पेड़ों की संख्या दर्शाती है, ये देखिए। और अगले में दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में, अगले में क्या दिया हुआ है, इस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि किस वर्ष सबसे अधिक पेड़ लगाए गए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मेनली हमको क्या किया जाता है, जो ईयर दिया है ना, तो हम एक बेस ईयर मान लेते हैं 2016, 2000 मान लेते हैं, 16 मानते हैं, 2000 बेस ईयर मान लेते हैं। अब 2000 से कितना कम है, 200 कम है, 200 कम है, और ये कितना कम है, ज्यादा है, ये 500 ज्यादा है, और ये कितना कम है, 200 कम है, और ये कितना है, 0। ये देखिए 500 ज्यादा है, 300 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, कम है, ये 0, यहाँ पे 9, 150 कम है, ये कितना कम है, 200 का कम है, ये कितना ज्यादा है, 300 ज्यादा है, ये कितना 400 ज्यादा है, और कितना कम है, ये 0 6 और 160 कम है, ये 160 कम है, और ये कितना कम है, 0 4 और 9 में 7 8 9, 240 कम है। इसका देखना है, 440 का प्लस है यहाँ पे, 50 का माइनस है यहाँ पे, 100 का माइनस है यहाँ पे, ठीक है, 600 400 का माइनस है यहाँ पे देखिए 250 का प्लस है, 100 का प्लस है, और यहाँ पे 0 है। देन अब देखिए 0 5 और 9 में से 7 जाएंगे तो कितना 2, 250 यहाँ पे माइनस का है। अब देखिए हमको अब पता चल गई किसमें ज्यादा वैल्यू हो रही है, किसमें ज्यादा वैल्यू हो रही है, देख सकते हैं, ये 200 है, ये 400 है, माइनस का 200 400, और ये प्लस का 500 है, तो सभी ने बचा, तो ये तो नहीं हो सकता, 2016 नहीं हो सकता। हाँ ये संभव हो सकता है कि 500 5 3 8 और 800 में आप माइनस कर दीजिए माइनस 150 और माइनस 200 का, इसमें कब सबसे कम डिफरेंस आ रहा है, 350 में 800 का माइनस करने के बाद क्या निकल के आ रहा है, ये हमारा 7 में 3 जाएंगे तो 7 में 3 जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 7 में 3 जाएंगे तो 450 निकल के आएगा, ठीक है, 450 निकल के ये आया। देन अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको इसमें 2018 में देखना, 2018 में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब ये नहीं होगा, 2018 भी नहीं होगा, 2019 का देखना है, यही हो गया 400, तो 400 से 400 यही कट गया, तो कोई मतलब नहीं है ये भी, और इसमें भी कुछ नहीं मिल रहा है, इससे ये कट गया तो सभी ने मिला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें मेनली हमको क्या करना है, कंपेरिजन कर लेना है बस, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, कंपेरिजन एक को बेस ईयर मान लेना है बस, हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये दिया है हमारा साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए 1480 रुपए हो जाता है, मतलब एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 14,880 रुपए हो जाते हैं, और 5 वर्ष में 16,800 रुपए हो जाता है, तो 10% और 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए
इसका डिफरेंस कितने का हुआ, 3 और 5 का डिफरेंस 2 ईयर का हुआ। 2 ईयर में इसको 16,800 और 14,880 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 से 0 ये 0, 2 0 ये हो गया, नहीं नहीं सॉरी माइनस कर लीजिए, 16,800 में इसका 14,880 का 0 2 9 8 17 ये क्या हो गया, 1920 रुपए निकल के आया, 1920। ठीक है, 1920 निकल के आया। तो एक ईयर की वैल्यू 2 9 18 तो छक्का 12 960 एक ईयर की वैल्यू। एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है ये, वो भी 2 ईयर का था सिंपल इंटरेस्ट। अब 3 ईयर का निकालेंगे और प्रिंसिपल निकाल देंगे। 3 ईयर का क्या निकल के आएगा, 3 का इंटू कर देंगे इसमें और क्या, तो 6 18 और 9 27 28 2880 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है 3 ईयर का। 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 2880 है, तो मतलब प्रिंसिपल में 2880 जोड़े होंगे तब 14,880 आ रहा हो, तो इसको माइनस कर देंगे। 14,880 में हम माइनस कर देंगे 2880 का 1200 हमारा निकल के प्रिंसिपल आ रहा है। अब प्रिंसिपल 1200 निकल के आ रहा है तो हमको रेट दिया है और टाइमिंग दी है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो 12,000 इंटू 40/100, ये 0 से 0 चला गया, ये आ गया 48। ठीक है, 48 निकल के आया 4800, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, हमने बस इसमें प्रिंसिपल निकाला। प्रिंसिपल निकालने के बाद अब हमको दिया 10% और 4% की बात हुई, तो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया इसका जल्दी से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बोला है कि 8 वर्षों के 8 अभाज्य संख्याएं हैं, प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं हैं और प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याएं, और सम संख्याओं का औसत का अनुपात क्या है हमको ये बताना। 8 अभाज्य संख्याओं का औसत और 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत का अनुपात निकालना। तो 8 अभाज्य संख्याएं क्या हो सकती हैं, पहली 2 3 5 7 9 नहीं 10 नहीं 11 12 13 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17 18 नहीं 19 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गई, 3 7 11 17 19। अब इसका सब का प्लस करेंगे तो सब का प्लस करने के बाद क्या आ रहा है, 77 आ रहा है, और टोटल नंबर कितनी है 8 है, 77/8 निकल के आया। ठीक है, सब का प्लस करेंगे एवरेज निकालने के, तो सब का सम करेंगे और जितने नंबर दिए हैं वो, तो 77/8 निकल के आ रहा। अब प्राकृतिक संख्याएं 1 से 10 तक हम जानते हैं, अगर इवन नंबर दी हो, इवन नंबर दी हो, एन इवन नंबर हो, है ना, मतलब सम संख्याएं हो अगर, तो क्या हो जाता है n+1, एवरेज n+1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 10 संख्याएं दी हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब हम बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं इसका रेशियो, 11 7 जा 77, तो 7:8 हमारा एवरेज निकल के आया। बस इसमें इतना करना था। क्या किए हम ओनली इतना किए कि हम 8 संख्याओं का एवरेज निकाले, तो हमारा 77/8 निकल के आया, और सम संख्याओं का एवरेज लिए तो 11 निकल के आया, तो 7:8। अब देखिए ये एवरेज आप इसका जैसे 8 अभाज्य संख्या है, इसका एवरेज आप अगर 2-3 बार लगाएं तो याद हो जाएगा, 77/8 ही है। ठीक है, तो ये एवरेज इसका याद हो जाएगा। तो याद तो करना नहीं है, अगर याद नहीं होता तो आप सबका सम करके जितना होगा उसको नीचे डिवाइड कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ए भी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक बाह्य बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी वृत्त पर खींची गई हैं। वृत्त को क्रमशः बी और सी पर स्पर्श करती हैं। पी और क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार बिंदु हैं जो पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है। ए बी इज इक्वल टू 11 और ए पी इज इक्वल टू 7 है, तो ए क्यू और ए क्यू 9 है, तो पी क्यू की लंबाई बतानी है। तो हम मान लेते हैं ये हमारा वृत्त है। कहाँ गया, ये हमारा वृत्त है। ये हमारा वृत्त हो गया, है ना, ये वृत्त है। और यहाँ पे स्पर्श रेखाएं की बात हुई तो स्पर्श रेखाएं निकल के आती हैं, क्या ये हमारी एक रेखा जा रही है, एक रेखा जा रही है, क्या ये कट कर रही है यहाँ पे, और एक रेखा यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे जा रही है एक बिंदु, ये सॉरी बीच से थोड़ी कट करेगी, यहाँ से कट करेगी ना, यहाँ पे। ठीक है, और एक यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ पे। इसको और थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं,
अरे यार, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे एक बिंदु है P, बाह बिंदु है P, है ना, पी से ना कट बाह बिंदु ए, और यहाँ पे दो स्पर्श रेखा ए बी, ये बी है, और ये हमारी सी है, ए बी और ए सी, ठीक है। और क्या बोला है, बी सी पर स्पर्श करती हैं और पी क्यू क्रमशः ए बी और ए सी पर इस प्रकार बिंदु हैं कि आर पर स्पर्श करती हैं, बी सी और ए सी पर इस प्रकार बिंदु है। तो मान लीजिए यहां से एक, रुकिए इसको भी बना देते हैं हम लोग, ये हमारी एक रेखा है जिसको यहाँ पे टच करता है आर पे ये टच करते हैं, है ना, आर पे टच करते हैं, कहाँ पे, ये यहाँ पे कौन टच करता है, पी क्यू, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, पी और क्यू की बात हुई। अब हमको दिया भी है, हमको क्या दिया है, ए बी 11 है, ए बी हमारा टोटल का 11 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा 11 है, और एपी हमारा दिया है, एपी की बात हुई, पी हमारा ये है, एपी की बात हुई तो एपी हमारा दिया है 7, और ए क्यू की बात हुई तो ए क्यू हमारा दिया 9, ठीक है, ए क्यू 9 दिया है। अब हम सभी जानते हैं कि जो ये रेखाएं दी है ना, इसका डबल परिमाप होता है, यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिख रहा है, इसका डबल परिमाप होता है, स्पर्श रेखा का डबल जो होता है परिमाप होता है। तो 11 का स्क्वायर 22 परिमाप हो जाएगा, ये पूरे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये पूरे का परिमाप हो जाएगा, और 7 और 9 भुजाएं हैं तो इसकी वैल्यू हमको मालूम चल जाएगी। तो माइनस कर देंगे, 9 7 16, 16 का माइनस करने के बाद 6 निकल के आएगा, तो जो 6 होगी वो हमारी पी क्यू होगी, तो 6 हमारा पी क्यू होगा। बस इसमें ये चीजें याद करनी है कि जो स्पर्श रेखा है का डबल परिमाप होता है, परिमाप में अगर दो भुजाएं माइनस कर देंगे तो हमको तीसरी भुजा मिल जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ये निकल के आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी लिखा है और ए बी इक्वल टू, देखिए ट्रायंगल बना देते हैं पहले हम लोग, ट्रायंगल की बात हुई तो ट्रायंगल बन ही जाए। ट्रायंगल हमारा ये रहा। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल का लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लेने का एक मतलब भी है, काहे कि 10 है और कॉट है, इसलिए हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया। अब देखिए यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी हमारा 20 है, बी सी हमारा 21 है, सी ए हमारा या ए सी हमारा 29 है, ठीक है, ये तीनों है 20 21 और 29, तो 20 21 और 29 है। तो अब देखिए कॉट की वैल्यू, कॉट सी यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है सी। अब देखिए एंगल यहाँ पे बन रहा है तो हम कॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट सी होता क्या है, 10 का उल्टा होता है, तो आधार बटे 29 बटे 20 निकल के आएगा, ये प्लस सी 21, साइन का उल्टा होता है, तो 21 बटे 20 हमारा हो जाएगा, है ना, नहीं 21 बटे 20 होगा, ठीक है, पर इसमें हमने क्या कर दिया है, कॉट है ना, ये 21 बटे 20 इसमें होगा भाई, कॉट क्या होता है, आधार बटे लंब, तो 21 बटे 20 होगा, प्लस कौशिक क्या होगा, कौशिक सी क्या होगा, कौशिक साइन का उल्टा होता है, लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे 29 बटे 20। देन हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा 10 दिया है, 10 माइनस का 2 10 है, 10 ए दिया है, तो ए वाला एंगल बन रहा है, ए यहाँ पे एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो लंब हमारा ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो 21 बटे 20 मतलब 2 × 21 बटे 20 क्या हो गया, 21 बटे 20 प्लस 29 बटे 20 माइनस 42 बटे 20, ठीक है, तो 9 1 10 2 50 बटे 20, तो क्या, और 42 बटे माइनस 42 बटे 20, तो क्या निकल गया है 8 बटे 20। 8 बटे 20 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, 2 4 दूनी 8 4 पंचे 20, 2 बटे 5 कहीं पे दिख रहा है, ये सी नंबर में दिख रहा है। बस हमने क्या किया, एंगल की बात थी और सभी वैल्यू दी है, तो हमने बस वही कॉट की जगह पे कॉट की वैल्यू, कौशिक की जगह पे कौशिक और 10 की जगह पे 10 रखा, तो आंसर निकल के आ गया 2/5, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है।
ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए 14 दूनी 28 से 29, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 29/2 ये निकल के आया, डिवाइड हमने किया तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो 55/25 डिवाइडर का साइन लगा दे, 55/25 4 29/4 निकल के आया, 29/5। तो 29 से 29 कट जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो 2/5 ये हो जाएगा। डन। 15/4 ये है, इतने का काम हो चुका है। 15/4 इंटू क्या है 2/5, तो 2 दूनी 4, 5 नहीं 15, तो 3/2 ये आ गया। ठीक है, 3/15 आ गया। तो हम ऐसा करते हैं कि हाँ, ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसे कर देते हैं, इन सब का काम हो गया, इतना काम हो गया। 2 सही 1/2 कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको हम। अब ये क्या है, 3 सही 2/3 है, और 1 सही 1/2 को कैसा क्या कर सकते हैं हम लोग, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 3 2 दूनी 4, 4 3 7 हमारा 6 निकल के आया। 7/4 सही 7/6 निकल के आया। और यहाँ तक का काम हमारा हो गया। 3 सही 5/6 और 1 हमारा 4 सही 7/6। तो 4 3 7 ये हो गया। देन 7 5 12, 12/6 ये हो गया। तो कट कर सकते हैं, तो 6 दूनी 12, तो हमारा 7 + 2 निकल के आया 7 8 और 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये ओनली इससे हम आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी सीख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को बढ़िया बना सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें 300 छात्र हैं टोटल। अगले में क्वेश्चन दिया होगा, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या दी हुई है और पूछ रहा है कि खंड ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, और खंड ई में लड़कों की संख्या और खंड सी के लड़कियों की संख्या का अनुपात बताना। बस अब देखिए इसको कैसे करेंगे। टोटल 300 छात्र थे, है ना, टोटल 300 छात्र थे और ई की बात हो रही था ना, ई की बात हो रही थी। 14% है ई में, 14% हो जाएंगे तो 100। टोटल कितना निकल गया है, 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 3 42 हो गया। 42 स्टूडेंट हैं टोटल, और अनुपात में है बॉयज और गर्ल्स का 3:4 का। 4 3 7 की वैल्यू 42 है, 7 6 42, 1 की वैल्यू 6 निकल के आई। तो 6 3 18 बॉयज हैं, 6 चौको 24 गर्ल्स है। ठीक है, 18 बॉयज और 24 गर्ल्स। अब खंड ई की बारी आई, मतलब सी की बारी आई। तो सी में कितना परसेंट है, सी का हमारा 19% है। 19% हमारा सी का है, 19% सी का है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 300, 19% निकाले 19 / 19 3 9 3 27, 3 2 5, 19 3 57। ठीक है, 19 3 57 हो गया। देन अब हम क्या कर सकते हैं, 57 तो टोटल बच्चे हैं। देन यहाँ पे बॉयज दिए हुए हैं किसके, सी के, तो 34 माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 4 3 7 और ये 2, 23 हमारे क्या है, 23 हमारी गर्ल्स हैं। यहाँ पे जो बची हुई 23 हैं गर्ल्स है हमारी। तो वैसे बॉयज के हाथ ई में बॉयज कितने हैं, ई में गर्ल्स कितनी हैं, ई में गर्ल्स हैं 24, और सी में गर्ल्स हैं, सी में गर्ल्स हैं 23, तो 23 हो गया। तो 24:23 जिसमें होगा वही हमारा आंसर होगा। 24:23 इसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यही हमारा आंसर निकल के आया। देखिए मेनली इसमें क्या किया गया था, 300 टोटल छात्र थे। यहाँ पे दिया हुआ है, पहले वाले पार्ट में हमको दिया हुआ है कि 300 छात्र हैं। ये देखिए 300 छात्र हैं, एंड हमने पुट किया वैल्यूज, तो हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए हम कितने बढ़िया से 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए और कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं गई। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन की, तो आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।